कोई गुरु कृपा पात्र ही दिशा पलट पाता है, नहीं तो प्रायः इंद्रियां बहिर्मुख होकर विषयों में सुख खोजने की दौड़ भाग लगाए हुए हैं। पापाचरण बनता जाता है तो डिप्रेशन क्या है? पाप हो जाना। अधिक पाप हो रहे हैं शरीर से, मन से, चिंतन से। अब उसको जो खुराक चाहिए आनंद, वो मिल नहीं रही, भोगों में तो है नहीं। वो तो आनंद आत्मचिंतन या भगवत चिंतन में वो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। उसको तो प्रगट भोग चाहिए। अब वो मलिन होता चला जा रहा। संकल्प विकल्प इतना कमजोर हो गया कि अब सोच खत्म। कल्पना से भय लग रहा है, नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं हृदय में उठ रही हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? सही निर्णय मशीन करना बंद है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंग, ये चार हैं अंतःकरण में। बुद्धि निर्णय करना, संकल्प विकल्प मन, चिंतन चित्त, और स्वीकृति क्रियाओं की, भोक्ता भाव की, आम में सब गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध, मोक्ष छोड़ो, जीने के लिए नाम जप कर लो। अगर ठीक से जीना चाहते हो तो नाम जप कर लो। नाम जप के बिना तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, और पवित्र बुद्धि ही ठीक शासन मन पे करती है। नहीं तो मन बुद्धि को अधीन करके इंद्रियों के साथ भोगों में जो मनमानी खेल हो रहा है, आज बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि जो बेविचार है, जो मांस भक्षण है, मदिरापान है, ये जो नाना प्रकार उचाले दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, चैन नहीं लेने देगी तुम्हें, कर लो। कहते हैं अभी तो भजन क्या करना है, मौज मस्ती करनी है, हम कमाते हैं खाते हैं, तो देख लो, आगे चल के देख लेना। क्योंकि पूर्व पाप और वर्तमान के पाप जब मिलेंगे तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि जीवन तुम्हारा दुख में, नरक में हो जाएगा। इसीलिए अगर पति ना मिले तो परम पति का वर्ण करके खूब भजन करो। जरूरी इंद्रिय भोग, उसी से जियो, वही जीवन है, उतने जीवन है। तो ऐसा लो कि एक बार वर्ण करो और आर पार निकल जाओ, वो भगवान है। मरण धर्मा को क्या करोगे? 4 दिन के बाद वो बदल गया तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर आपके प्रारब्ध में अभी तक नहीं, भगवान का आश्रय लो, होगा भगवान किसी रूप में आकर संभाल लेंगे, उन्हीं का आश्रय। हमारे पास एक ही उत्तर है, भजन के बिना तुम्हारी दुर्गति, चिंता, शोक, भय, किसी के जंतुर में और किसी के नाना प्रकार के ड्रामे में, एकमात्र वारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। अगर भजन नहीं करोगे तो दुखों का नाश करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अगर दुखों के नाश करने की सामर्थ्य होती तो ऐसे ऐसे करुणा में महात्मा के संकल्प से विश्व को सुखी कर देते। पर जब तक आप भजन नहीं करोगे, बुद्धि आप नहीं समर्पित करोगे भगवान में, तब तक महात्मा सामर्थ्यशाली होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लगे तो हैं बड़े बड़े संत महात्मा तप के द्वारा, भजन के द्वारा जगत मंगल का, पर जब तक आप स्वीकार, रसोई बना के दे दिया, आप ना खाओ तो, अच्छा आप खा लिए उल्टी कर दिए तो आपका। इसीलिए भगवान ने गीता में ज्यादा अर्जुन जी से कहा, आप चिंतन करो, आप अपने मन को मेरे को दो, आप बुद्धि, मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि में निवेश तो निवेश मैं ये अतु ऊर्ध्वम न संशय, तू मेरे में निवास करेगा, मन मनाव हो, मेरे को मन दे दे, मेरा चिंतन कर। बस वही बात हम बार बार दोहराते हैं कि समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ है राधा 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 राधा। अगर भगवान नाम जप नहीं चल रहा है, भगवद आश्रित नहीं हो, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, पुण्य प्रताप से कितने भी ऊंचाई पे बैठे हो, दुर्गति पक्की है। क्योंकि तुम्हारा मन अपनी मनमानी करेगा। बोले बड़े लोगों की पार्टी रही क्या? मदिरापान, व्यभिचार, जितने गंदी बातें ना, बोले तो बड़ी पार्टी है। तो बड़े लोगों को सुधारने के लिए बड़ा डिपार्टमेंट है, यमराज, नर्क और यमदूत, वो बड़ी पार्टी आएगी आपका स्वागत करने के लिए। किसी की ताकत नहीं त्रिभुवन में, तुम्हारा रुपया, पैसा, पद, अधिकार, कोई भी घोष नहीं चलेगी। और वो देह मिलेगी जिसमें मरोगे नहीं। ये देह तो मर भी जाती है, वो यातना देह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। चाहे आग में डाल दिया गया तो जितने वर्ष भुनना भुनते रहोगे, मरोगे नहीं। बचो, नरक की यंत्रणाओं से बचने के लिए हरिनाम गरज रहा है। भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, ये गंदी बातें मत करो। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, हिंसा करना, ये दुर्गति मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, दुर्गति बढ़ाने के लिए नहीं। हमारी तो यही एक प्रार्थना कि तुम संभल जाओ, बस तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं तो कोई नहीं। नाम जप नहीं करोगे तो कोल का होके सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, भोगना पड़ेगा। कर्म बड़ा बलवान है, बहुत प्रबल है कर्म, उसको नष्ट कर सकता तो महाबलवान भगवत चिंतन, भगवान नाम। दूसरा कोई मतलब आप जैसे दान पुण्य करो तो शुभ हो गया, जो पाप किए वो अशुभ हो गया, दोनों अलग अलग हैं।
ये थोड़ी कि तुम्हारा शुभ लद जाएगा अशुभ को नष्ट कर देगा, नहीं। नाम ऐसा है शुभ और अशुभ दोनों को मिटाकर जीवन मुक्तता की अवस्था ले आवे। हाँ, वो परम सुख प्रदान करने वाला। मान जाओ, भी मान जाओ, कोई भी हो, गंदे आचरण बंद करो, जितना बन सके उतना नाम जप करो, और अच्छे आचरण करो। मनुष्य जीवन मिला, अच्छा आहार करो, अच्छे विचारवान बनो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले बनो, अभी शांति आ जाएगी। डिप्रेशन का मतलब क्या है? पापाचरण, सीधी बात। शोक, चिंता, भय, अशांति, ये उसी के हृदय में बढ़ेंगे जो भगवान से विमुख है। जो भगवान के सन्मुख है वो निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निशोक होता है। किसी भी मार्ग से चलो, जिसे हम भक्ति में भगवान कहते हैं, में उसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं, वही है। उसी के पर्यायवाची सब है। ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, लाड़िले प्यारे दुलारे, कुछ भी वही है, उनके सिवा नहीं है। एक नाम पकड़ लो किसी का। हमारे भगवान के विविध नाम हैं, विविध रूप हैं, या गुरु प्रदत्त नाम मन, और अच्छे से जीवन व्यतीत करो तो बढ़िया रहेगा। पूरी नहीं कि हमको किसी पुरुष का आश्रय लेना ही पड़े। परम पुरुष का क्यों आश्रय नहीं ले? जब हमें आश्रय ही लेना तो पुरुषोत्तम का क्यों आश्रय न ले? भगवान का आश्रय ले ले। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। हाँ, सब बस यही समझ में आना। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्म दे। गोपीजन कहती है, मैं जानती हूँ कि आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, आप सबकी अंतरात्मा में विराजमान आत्म तत्व हैं। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना। वो बस समझ आ जाए। सम का मतलब होता है समझ ठीक होना। संतों का आशीर्वाद होता है तुम्हारी बुद्धि भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोट यज्ञ नाश होता है। भगवान की शरणागति, भगवान की सन्मुखता बिना संतों की कृपा के नहीं होती। साधु समागम मिला तो मतलब भगवत कृपा हो गई। अब मोय भाव भरोस हनुमंता बिनु। और जब संत मिले तब भगवत कृपा का परिचय हो जाता है। भगवत कृपा से संत मिले और संत से भगवत कृपा का परिचय हो जाता है, और वो परम पद का अधिकारी बन जाता है। बिना प्रयास होय भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। हाँ, ये नाम जप करो। कोई भी हो, बुरे आचरण जो जानते हो उनका त्याग कर दो, बस इतनी साधना है। असाधनों का त्याग करके नाम जब चल रहा है, खूब कर्तव्य कर्म करो, व्यापार नौकरी जो भी तुम्हारा अधर्म आचरण न करो, यही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। कोई भी दवा डिप्रेशन की तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम्हारे अशुभ नष्ट नहीं हो जाएंगे। मूल समझो, वो अशुभ नरज रही भगवान की शरणागति और भगवान का नाम। भगवान कह रहे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रत अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। दो बातें बड़ी जोर की है। भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान का नाम कीर्तन करो। नाम जब किसी भी मार्ग का पथिक को मानो, संन्यास मार्ग का पथिक है तो प्रणव भी तो भगवान का ही नाम है ना। ओम भगवान का ही तो नाम है ना। हाँ, तो सब हमारे भगवान के अनंत नाम है, कोई भी एक नाम जप करो। तो बिना नाम जप करे किसी का मंगल नहीं। जैसे देखो, नारायण नारायण कहते ना सन्यासी, स्वामी जी ओम नमो नारायण तो बोले नारायण नारायण, बिना नाम के नहीं। इतने बड़े परम सन्यासी अवधूत स्थिति में श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी रहते दिगंबर, और हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, बिना हरिशरण के। विष्णु शंकर शर्मा जी जयपुर से। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मंत्र दीक्षा में पंचाक्षरी मंत्र मिला है, लेकिन मंत्र जुगल सरकार ध्यान में आते हैं। मंत्र जाप पंचाक्षरी का करता हूं रहूं और गुरुदेव मार्ग प्रशस्त करें, या अन्य मंत्र से गुरु दीक्षा। देखो, भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य भी हैं, और अद्वैत सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए भगवान शंकराचार्य के रूप में वही है। परम वैष्णवता भी, परम ज्ञान भी, और ईश्वरों के भी ईश्वर, इसलिए उनका नाम देवाधिदेव महादेव कहा गया है। पंचाक्षरी मंत्र उन्हीं का है। वो जब कृपा करते हैं तो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, युगल भक्ति, जो सब जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। तो इसमें कोई संशय नहीं करना है कि पंचाक्षरी मंत्र जब करते हैं, युगल ध्यान मंगलमयी बात है। बड़े बड़े महापुरुष जो युगल उपासक हुए, शंकर भगवान की कृपा से ही हुए, तो इसलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और मंत्र दीक्षा आदि जब तक स्पष्ट आदेश ना हो हृदय में, तब तक नहीं। एक अनन्यता अपने गुरु चरणों में होनी चाहिए। हाँ, नारद बचन न मैं परिहरऊं, जो श्री अंबा जी कह रहे, गुरुदेव हैं हमारे, उनकी आज्ञा को नहीं टाल। चाहे 100 बार स्वयं इष्ट देव आके कहें, आप कहें 7 बार महेश, नारद बचन न मैं पर। अगर हम अपने गुरुदेव पर, मंत्र पर, साधना पर विश्वास नहीं करते तो वहां भी विश्वास नहीं होगा, जान ले लेंगे।
एक निष्ठ। जब भगवद आदेश होता है फिर वो आगे विधान वो खुद बनाते चले जाते हैं। अनन्य निष्ठ होना चाहिए। शिव उपासक हो तो अनन्य पूर्ण समर्पित। अब वो आगे का मार्ग खुद खोलेंगे, ज्ञान में ले जाते हैं कि प्रेम में ले जाते हैं। वो जगत गुरु है, कोई ऐसा नहीं, बोध स्वरूप है, ज्ञान समुद्र है, अन्य आश्रय नहीं। अपनी मनमानी करने से फिर न परमार्थ बन पाएगा न व्यवहार बन पाएगा। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया रात दिन उसी पर चित्त लगाओ पवित्र अवस्था में। अपवित्र अवस्था में नाम जप करो और आश्रित रहो, आगे का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। कोई भी ऐसी उपासना नहीं जिसके ज्ञाता महादेव जी ना हो। कोई भी ऐसा संगीत शास्त्र नहीं जिसका ज्ञान महादेव जी से प्रकाशित ना हुआ हो। इसलिए समस्त आचार्यों के आचार्य, गुरुओं के गुरु शंकर है और उनकी आराधना मिल गई, चुपचाप करते रहो। अपनी तरफ से बुद्धि का परिवर्तन, किसी प्रवचन सुना प्रभाव, गुरु परिवर्तन, मंत्र पर ऐसे नहीं किया जाता। भागवती का आदेश होता है परिवर्तन के लिए, तब चला जाता है। समझ रहे हैं आप? गुरुदेव, एक संशय है कि मैं शिव जी का नाम जप रहा हूँ, युगल सरकार ध्यान में आ रहे हैं, तो युगल सरकार का लक्ष्य युगल सरकार या भगवान शिव? आपको कोई मतलब नहीं। आप जो मंत्र मिला जपते रहो, उसके प्रकाश से नरसिंह मेहता जी को दास में भगवान शिव ही ले गए थे। आपके सामने जो दास बैठा हुआ है भगवान शिव की ही कृपा। आप क्या समझते हो? महादेव जी कहाँ भेजते हैं, उनका वैभव है, उनके दास हैं, वो जहाँ भेज दें जैसे रख लें। एक जगह पकड़ लो, तत्व 10-20 नहीं, एक ही तत्व है, वही प्रिया प्रीतम, वही अलग थोड़ी है। अब वो किस रूप में मिलना चाहते हो अपने आप रति कर देंगे। हमको क्या आगे, वो गुरु है, वो गाइड कर रहे हैं, खुले चलेंगे। हम आगे सोचेंगे। अपना पूरा बुद्धि बल उनके चरणों में दे दो, वो चला लेंगे, वो चलाएंगे, मंगल होता चला जाएगा। जहाँ अहम की धरा से निर्णय होगा वहां फंसा हो सकता है। नहीं, शांत जो मंत्र जप रहे हो वही जपो, जो गुरुदेव बनाया उन्हें। आगे का मार्ग उनको जब देना होगा तो पूछना थोड़ी पड़ेगा, अगला कदम बढ़ जाएगा। और ये विचार पूर्वक गुरुदेव पर निष्ठा करनी चाहिए। अन्यत्र एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है, वही गुरु रूप में विराजमान। उनकी बात मान लो, चुपचाप चल दो, मंजिल दूर नहीं है। मनमानी करोगे तो बहुत दूर नगरी, फिर भागते रहो, हाथ में आने वाली नहीं। ये गुरु कृपा का मार्ग है, चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो, गुरु कृपा ही केवलम। उन्होंने कृपा कर पंचाक्षरी दिया है, खूब डट के जपो। अंदर फिला होती क्या प्रकाश होता है, कोई और नहीं है। एक ही तत्व है, चाहे शिव बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो। वो अपने भक्तों के लिए भावानुसार विविध रूप रखे हुए, तत्व एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। समझ रहे जी? आपके में प्रबल दर्शन की इच्छा थी इन सबको। हाँ, लाडली जी की प्रेरणा होती तो वैसा नहीं। अपने बाबा जी अपने क्या दर्शन कर ला, पर वो लाडली जो खींचती है तब ऐसा। आशीर्वचन दे दें मतलब। हाँ बस देखो, चिंतन भागवतिक होने लगे तो इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। हमारे शरीर से चेष्टाएं चाहे जो भी हो संसारिक, हमारा मन यदि प्रभु का सुमिरन करने लगे तो इस लोक और परलोक में सब जगह परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। और भगवान से विमुख होने पर कितनी भी हम संपत्ति एकत्रित कर लें, सुखानुभूति नहीं होगी, शांति नहीं होगी। तो भगवान का यश गान करते हो, प्रधान फीस भगवान का यश गान में रति होना ही है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान। भगवान श्री कृष्ण का यश, भगवान श्री राम का यश, ये हमें गाने को मिल रहा है, इससे बड़ी कोई हमारे लिए उपलब्धि नहीं। बस अब स्वाभाविक जो प्राप्त हो जाता है जीवन उपार्जन के लिए, अगर कभी हम उसकी फीस तय ना करें तो हम महान बन सकते हैं। और अगर हमने फीस तय कर दी तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी जो भगवत यश गान करने पर प्राप्त होती है। हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद कंठ, ये स्थिति हमारी प्रसाद होगी अगर भगवत गुणगान करते हैं। भगवान से अपनापन, श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, हाँ, आंखों से अश्रुधारा चल रही और गोविंद के जो यश का गान करते, तो हमें लगता है कि हम लोग अगर भगवान के यश का गान केवल भगवान की प्रसन्नता या प्रीति के लिए करें तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। जब भगवान हमारे हो गए, अखिल कोटि ब्रह्मांड स्वामी नायक हमारे प्रीतम हो गए, तो हमें मिलना अब क्या बाकी रह गया। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इस मानव जीवन में प्रयास पुरुषार्थ इसी बात का करे कि उसे जान जाऊं और उसे पा जाऊं, और वो होता है और गुणगान से। गुणगान की सेवा मिली है, बस उसको गुणगान तक ही रखना, प्रपंच ना घुसने पावे। तो फिर आप देख लो, इसका चमत्कार देख लेना। ऐश्वर्य तो दास है प्रभु का। अगर हम प्रभु को गौड़ कर दिया और लक्ष्मी प्रदान हो गई तो रंग नहीं आएगा।
और प्रभु को मुख्य रखा और सब गौड़ कर दिया तो रंग आ जाएगा। ब्याज में पीछे लुटती घूमेगा ये ऐश्वर्य, लुटता घूमेगा ऐश्वर्य। दीप्ति जी पानीपत हरियाणा से। राधे राधे श्री हरिवाणी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या परिवार की रजामंदी और जानकारी के बिना किया गया दान पुण्य है या नहीं? नहीं, परिवार शब्द से संबोधन नहीं है। अगर आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया है तो पति, अर्धांगिनी कही जाती है, कुछ भी छुपा के नहीं करना चाहिए, उनकी अनुमति से करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता परम धर्म है आपका। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। धर्म के लिए पति की सलाह अत्यंत आवश्यक। वो कहते हैं नहीं देना है मत दीजिए, नाम जप कीजिए, परम धर्म है, नाम कीर्तन कीजिए, परम दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। नाम कीर्तन जब करते जीव जंतु सबका मंगल होता है। दान का मतलब रुपए दे देना थोड़ी है। अब वो पूरे परिवार को चलाने के लिए कैसे कैसे मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, अपनी तरफ से नहीं, उसकी अनुमति, फिर बिगाड़ हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन। आज ये सब इन्हीं बातों की अवहेलना हो रही है। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं अपने आप, ये सब जो, तो ना चरित्र पावन रह पा रहे हैं, न विचार पावन रह पा रहे हैं, न जीवन सुख शांति में हो पा रहा है, कलह और अशांति हो रही। हमारी तो प्रार्थना है आपके चरणों में कि आप जो अगर पति का, तो फिर उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। कोई दान धर्म अन्य नहीं, उनकी अनुमति है। अगर वो मना करते हैं कोई धर्म नहीं कोई दान, तो नाम जब चुपचाप कीजिए, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम आपको प्रिय लगे। अच्छा, वो अंदर अंदर जप लीजिए और उससे पति का भी मंगल कीजिए और दूसरों का भी मंगल कीजिए। दिखावे की थोड़ी जरूरत है। पैसा ही कोई थोड़ी दान में आता है कि धन हो तो वही। एक कृष्ण नाम आपने, कृष्ण अब इतने कानों में पड़ा, अब चाहे सुमेर पर्वत दान कर दो, इसके बराबर थोड़ी है। कृष्ण नाम राम नाम हरि नाम सुना दे, तो हमें समझना है। ला के रखा आपने, उसमें से कुछ निकाले, वो पूछा कहाँ गया, अब आप ये बता नहीं सकती क्योंकि छुपा के दिया है। अब उसको डाउट हो, आप में कलह अशांति हो, तो उस क्रिया का फल क्या हुआ? अशांति। अशांति मतलब ठीक नहीं। तुम्हें लगा कि हमने धर्म कर दिया, लेकिन अशांति हुई, ठीक नहीं। जिसमें शांति है, संतोष है, प्रियता है, धर्म का स्वरूप ऐसा होता है, उसमें सब नहीं। आपको समझ में आया किसका प्रश्न है? आपको समझ में आया जी? आदर पति पावन पर विराज बैठ आदि बैठ राधा 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 महाराज जी को श्री जी का प्रसादी अंग वस्त्र और माला श्री जी की प्रसादी अर्पण। हमारी श्री जी का प्रसादी है महाराज जी, एक माला लेके आइए। क्या सेवा करें महाराज जी? मैं तो सेवा के लिए ही आया हूँ, श्री जी की, राजा रानी का, इस ब्रजमंडल को फिर से ये हरा भरा हो जाए, पुराने स्वरूप में वो आ जाए, और ठाकुर जी का, श्री जी का वो अविरल हो उस यमुना की धारा, अविरल और निर्मल हो उस यमुना की धारा। और आपका एक दिशा निर्देश कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से जब वो धारा के लिए, इस हरि की धारा के लिए, वो यमुना जी की उस अविरल और निर्मल जल धारा के लिए, तो मुझे लगता है कि श्री जी की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी अगर हमारी दृष्टि बदल जाए तो। निश्चित निश्चित, तो वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। महाराज जी, बाहरी प्रयास तो अपने संत वेशधारी करते ही हैं, पर हमारा जो प्रयास है ना, वो हृदय की गंदगी हटाना, और हृदय की दृष्टि बदल जाए तो चिदानंद है वृंदावन। ये ईंट पत्थरों का नहीं है, यमुना जी कोई जल धारा नहीं है। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसादि पूरयो रिवातिथि विवेकता। अलग अलग संतों को भगवान सेवा देते हैं। जैसे आपको प्रबल सेवा दी, बाहरी पावनता को सुरक्षित रखा जाए, हमको केवल एक सेवा मिली है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन, तुम्हारे हृदय का परिवर्तन, तुम्हारे चिंतन का परिवर्तन का प्रयोग नहीं करते। पूरे प्रवचन में, पूरी उसमें एक बात, तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं होगा तो तुम पवित्र गंगा में खड़े होकर भी गलत संकल्प करोगे, धाम में रहकर भी पापाचरण करोगे, तुम महापुरुषों के समीप रहकर भी दोष दर्शन करोगे। तुम्हारी दृष्टि पावन हो जाए तो क्रूर पापात्मा में भी श्री कृष्ण का दर्शन करोगे। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यहां निर्मलता की।
अगर यहाँ की धारा शुद्ध नहीं हुई तो बाहर की धारा को हम कितना भी शुद्ध करना चाहें, ये गंदगी दूर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा हृदय गंदा हो रहा है। गुरु कृपा से ही संभव। हाँ महाराज जी, हमारी सब संतों से यही प्रार्थना रहती, जो कृपा करके दर्शन देते हैं, कि जनमानस के हृदय में भगवान नाम चले, उनकी दृष्टि पावन हो जाए, उनमें जो आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया है उसका नाश कोई और नहीं कर सकता। ये केवल संत महापुरुष जो अपने को तपा के, अपने को जला के, उस शक्ति को, सामर्थ्य को अपनी वाणी और दृष्टि में लाते हैं, उस वाणी और दृष्टि से उनके हृदयों का बलात् परिवर्तन केवल संत समागम ही कर सकता है। तो कहीं बाह्य सेवा दी जाती है तो कहीं आंतरिक सेवा दी जाती है। हमें एक ही लक्ष्य मिला है, हमारे सामने जो आ जाए ऐसे संत की दृष्टि का पकड़, तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि और संपूर्ण जगत में वही भावना हो। आज हमारा समाज भ्रष्ट हो रहा है, आज हमारी नवीन पीढ़ी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाल जो अवस्थाओं में है उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेविचार, मदिरा, व्यसन, जब हमारे हृदय गंदा हो जाएंगे तो बाहर हम गंदगी किसी और कुछ नहीं करेंगे, तीर्थों में भी जाकर पापाचरण करेंगे। महाराज हम कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा जन जन का, तब तक हमारी पवित्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा वायुमंडल इसीलिए दूषित होता जा रहा है। हमारी की प्रधानता धन की बढ़ रही, हमारी प्रधानता भोगों की बढ़ रही, लताओं का विनाश किया जा रहा है। क्यों? धन की प्रधानता है। हमारी आवश्यकता है हृदयों का परिवर्तन। तुम्हारी हृदय की धारा गंगा की तरह पवित्र हो जाए, वासना शून्य, जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो एक समर्थ संत जन ही करते हैं। और वो नाम, वो भगवान का नाम, महामहिम जो भी नाम है, वो अपने को जला के, अपने को मिटा के दूसरों को प्रकाशित करने के सामर्थ्य केवल संतों में है। हृदय को पावन करो और फिर बाह्य कर्तव्य का पालन करो। हृदय की अगर मलिनता बनी रही तो महाराज बड़ी अपवित्रता है। सब जो संसार में है वो देख रहे हैं, चिंता, शोक, भय, विषाद, ये पिंड नहीं छोड़ रही है। चाहे जहां चले जाओ यही खा रहे। क्यों? क्योंकि पापाचरण हो रहा है, मनमानी आचरण हो रहा है। ना गुरु के वचन माने, गुरु तो लाखों लोग मान रहे हैं, लेकिन गुरु की कौन मान रहा है? गुरु की कौन मान रहा है? कोई विशेष ऐसा होगा जो गुरु की माने। गुरु मानने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन गुरु की मान ले, हृदय पवित्र हो जाए, तो ये संत समान लाभ। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। क्योंकि उनके वचन से यही संगम प्रकाशित होगा, यही प्रिया प्रीतम नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, हमारे उर वृंदावन। और ये जो हम देख रहे हैं ना बिल्डिंगें, ये केवल हमारी त्रिगुणात्मिका प्राकृतिक नेत्रों की बात है। जहां ये हटे, ये बिल्डिंगें पहले बाद में इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये मध्य में केवल प्रकाशित हो रही। लेकिन जो पहले भी था वो अब भी है और वो रहेगा। वो किसी व्यक्ति के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वो चिदानंद धाम है, चिदानंदमयी यमुना जी हैं। अब हमारी दृष्टि चाहिए, जनमानस की दृष्टि का परिवर्तन हमें चाहिए। साधु का चमत्कार बलात् तुम्हारे मन पे चढ़ बैठेंगे, और जो कहा है वो तुम्हारे अंदर भूत की तरह घूमेगा और तुमको वैसे ही चलाएगा जैसे चाहते हैं। या तो मौन, या तो बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। साधु का जो स्वभाव और प्रभाव जगत मंगल के लिए, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। साधु का हृदय परिवर्तन, हमारी एक दृष्टि रहती है कि हृदय परिवर्तन, मन का संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हुए बिना कहीं भी तू चला जा त्रिभुवन में, यहां पावनता आए बिना, बाहर पावन पवित्र देश में बैठने पर भी तेरे अंदर वासनाओं का खेल खेल। आप देखो ना, देखो ना, हमें लगता है आज हमें सबसे बड़े आंदोलन की जरूरत है समाज की दृष्टि का परिवर्तन। संतों को ढोंगी समझा जाता है, पाखंडी समझा जाता है, शास्त्रों को गप समझा जाता है। अब कौन सुधार करे? कैसे सुधार हो हमारी समाज का? क्योंकि सुधार की यही दो ही चीज है, शास्त्र प्रमाण वचन और संत प्रमाण वचन, वही आपको सतमार्ग में लगाएंगे। अब जहां कोई सीरियल बनता है, कोई नौटंकी नाटक बनता है, पहला उसमें संत को पाखंडी साबित कर दिया जाता है। तो सत्य को भी तो दिखाओ, सत्य को भी तो समझाओ, तो नई पीढ़ी समझे ना कि साधुता किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। शास्त्र और साधुता दोनों से विमुख होने पर त्रिभुवन में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न चिंता मिटेगी, न मृत्यु के जाल से। तो जरूरत आज है हमारे समाज की धारा को मोड़ने की। संत और शास्त्रों पर विश्वास कर लें, संत और शास्त्रों की बात पर चल दें तो परम मंगल हो जाए। अभी शरीर किडनी रोग से ग्रसित इसलिए कहीं जा नहीं पाते ना, बकाया हमारे हृदय में एक लालसा है कि आज हमारे समाज को बहुत सुधरने की आवश्यकता है। ये जो नई पीढ़ी
जा रहे, अभी नवीन अवस्था व्यसनों में लग गए, ब्रह्मचर्य क्षीण हो गया, स्मृति लोप हो रही है, हर तरह से पतित होते चले जा रहे हैं, हिंसा एक स्वभाव बनता चला जा रहा है, क्योंकि कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धि प्रणश्यति, प्रणश्यति बुद्धिनाश का मतलब नाश, सर्वनाश, वही खेल हो रहा है। अगर हमारी ये पवित्र जैसे नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, ये इनकी सार्थकता पवित्रता की होगी जब हमारी दृष्टि, हमारी भावना, अब गंगा जी यमुना जी को मां मान रहे हैं, फूंक रहे हैं, सोच रहे हैं, नाले बड़े बड़े जा रहे हैं, मां के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? तो कैसे बदलेगा? हम लाख प्रयास संत जन कर रहे हैं, यमुना जी के लिए आंदोलन, जैसे आप नर्मदा जी में मां हैं, जैसे गंगा जी के लिए संत ही तो करते हैं, गौ हत्या बंद हो, ये सब संत, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आज कई प्रकार के दंड सहे, राजकीय दंड, और जाकर के आंदोलन रखते हैं, बाहरी रखते हैं, पर अंतर्दृष्टि जब तक नहीं बदलेगी तब तक नहीं। एक जगह रुकवाओगे दूसरी जगह शुरू हो जाएगा। चाहिए कि साथ साथ बाह्य पवित्रता के साथ साथ आंतरिक पवित्रता, बुद्धि को बदला जाए, तप के द्वारा अपने को कष्ट दे करके, भगवत भजन के द्वारा अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हुए अध्यात्म की। और आज हमारे समाज में जो हमारे सामने पड़ जाए, जो हमारे पास आ जाए, उसका परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाए। एक एक आदमी सुधरना शुरू हो जाना। जैसे कोई कहता है कि हमने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि छोड़ दी, तो हम उसको प्रणाम करते हुए कहते धन्यवाद। एक नदी पवित्र हुई, हृदय की धारा पवित्र हुई। अब दूसरे एक एक अगर सुधरना शुरू हो जाए तो मंगल हो जाए। पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, कैसे संबंध बिगड़ते चले जा रहे। जहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, तो आज स्थिति ये हो रही, माने मात पिता नहीं देवा और साधुनते करवावे। हाँ, बुद्धि बदलती चली जा रही है। मतलब इस बात से अंदर से इस बात से पीड़ित है कि हृदय ठीक होना चाहिए, बुद्धि सुधरनी चाहिए। सारा का सारा खेल बुद्धि में है। हम इसको बहुत बार पावन कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं तो इसको अपवित्र होने में देर नहीं लगेगी। बुद्धि ठीक हो जाए तो जो हम अपवित्रताएं बाहर फैला रहे हैं वो ठीक हो जाए। मूल प्रहार साधु का बुद्धि पे होना चाहिए, सामने वाले के। उसकी बुद्धि का अपनी वाणी से, अपने तप से, अपने प्यार से, अपने शासन से हमें बुद्धि का परिवर्तन चाहिए। बुद्धि का परिवर्तन हो गया तो विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। बुद्धि का नाश सर्वनाश है। गायत्री मंत्र का जो भाव है ना, हाँ, प्रचोदया, मेरी बुद्धि को वहीं पहुंचाया जाए परम तेजों में प्रभु की तरफ। हमें आवश्यकता बुद्धि की। और आप जैसे सब कष्ट सहते हुए जगत पावन के लिए, मंगल के लिए, तो याद उतेश बुद्धि रूपेण संस्थिता। अगर हम धर्म से नहीं चलेंगे तो वही माँ ऐसे बदल देंगे, कुमति हो जाएगी। और अगर हम धर्म से चलेंगे तो सुमति, सुमति हो गई तो सर्वभूतेषु परम मंगलम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सब बुद्धि ठीक होनी है। बुद्धि ठीक हो जाए सबका मंगल हो जाएगा। हमारी श्री चरणों में प्रार्थना है कि अपने जनों का प्रभाव यही जो आपके नजदीक आवे। बाहरी सेवा तो हमें करानी है, हमें उसकी बुद्धि बदलकर भगवत अनुराग में यही अक्षर से पालन करने का प्रयास। आपके एक एक मुख से निकला हुआ बोल इसी पर जीवन है कि उसका दृष्टि वो बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। आज एक नर्मदा के तट का एक बालक गुरु कृपा से नर्मदा के पट पर ही वृंदावन को प्रकट कर लेते हैं। लोग उन्हें सेवकजू महाराज के नाम से जानते हैं। तो वो हैं उसी नर्मदा के पट के। आज ऐसा ही एक बालक उसी नर्मदा के पट से आया है। वही माँ उसकी गुरु है। तो वो गुरु के भाव के बिना यदि एक गुरु के भाव से वृंदावन को प्रकट सेवकजू महाराज कर सकते हैं तो निश्चित आपका किया मुख से निकला हुआ वो बोल फिर से वो अंतःकरण की शुद्धि भी करेगा। तो अपने आप ही यही अक्षर से का पालन हो रहा है। बस आपका दृष्टि बिना गुरु का दृष्टि के ये संभव नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रार्थना लेकर ही उस नर्मदा के पद से आया हूँ कि आपके द्वारा जो देश और दुनिया में जो भी भक्त प्रेमी सुन रहे हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। और निश्चित रूप से वो राधा जी की सबसे बड़ी एक सेवा हो जाएगी कि उनका कारण ये आपत्ति विपत्ति का कारण प्रवृत्ति ही है। ये जैसे एक बच्चा माँ की गोद में रहता है, वो जन्म के बाद 6 महीने तक माँ के आंचल से ही आहार लेता है। घर में अन्न द्रव्य सब रहता है, लेकिन वो 6 महीने के बाद अन्न प्राशन होता है। वो माँ के आंचल से ही वो बच्चा 6 महीने तक जीवित रहता है और बड़ा हष्ट पुष्ट रहता है। उसके शरीर का कोई क्षय नहीं होता है।
वैसे ही सिर्फ वो गंगा हो, यमुना जी हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, बस उस माँ के आंचल में छिपी उस जीवन शक्ति को वो एहसास वो गुरु ने जिया, तो वो कल दुनिया का संदेश बन गया। आप का जीवन बहुत अनमोल है। हम तो सिर्फ ये श्री जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि नहीं, आप तो बैठे बैठे ही सारे विश्व को वो दृष्टि दे सकते हैं। महाराज जी, केवल आप संतों का प्रभाव काम कर रहे हैं, हमारी तो बोलने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन हाँ, ये आपकी बात जैसे निकली ना श्रीमुख से कि जैसे नर्मदा जी का जो दुग्ध है उसका पान करके, ऐसे भागीरथी का ही दुग्ध ये जो बोल रहा है, ये महादेव जी का और भागीरथी जी का प्रताप। 10 वर्ष गंगा के किनारे ही जीवन, 20 वर्ष और गंगा जल आहार, बाहर का कोई भी पानी नहीं, और आकाश वृत्ति अगर कुछ मिला कई दिनों में जो दुनिया के समक्ष ये जीवन तो प्रमाणिक रही तो बैठी है कि बस उनका कृपा प्रसाद। और ये सब आप संतों, आप दर्शन करने नहीं आए, आप सुनने नहीं आए, आप हमें पावर देने आए। आपकी पावर से, आपकी लौकिक रूप में जो बाहर आंखें गंगा जी को देख रही हैं, यमुना जी को देख रही हैं, नर्मदा जी को देख रही हैं, वो जो ब्रह्मांड में व्याप्त शक्तियां हैं, मुझे तो बस वो भाव उस माँ का वो घर घर तक पहुंचाना है। और आपके बोले हुए एक एक अक्षर, उसी का ये बालक जो है वो प्रयास कर रहा है कि गांव में कि ये आपत्ति विपत्तियां, संक्रमण, ये आपदा, ये प्रवृत्ति के कारण है। और प्रवृत्ति से निवृत्ति जिस दिन समाज की हो जाएगी, मुझे लगता है कि अविरल गंगा हो जाएगी, निर्मल यमुना हो जाएगी। हमारी जो आंतरिक प्रार्थना कि जैसे हम जानते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं, इसका मतलब हम बलहीन हो रहे हैं, हमारी कहीं अध्यात्म शक्ति खो गई है, विषय सेवन से हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर चुके हैं। अगर नाम जप नहीं होगा, ये बहुत अनुभव। महाराज जी, पूरा पथ पर मेरा तो पथ ही और तट ही मठ है, और 24 घंटे सदाव्रत और नाम स्मरण। कारण मुझे ऐसा लगता है कि नाम इसीलिए दिए गया कि राधा रानी का हो, हरि का हो, राम का नाम स्मरण हो। वो कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म कहता है, और जो गुरु ने नाम दिया, तो वो नाम कोई हरि का नाम ले रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है, इसका मतलब वो सत्य का स्मरण कर रहा है। गुरु ने सत्य का कि तुम्हारा मन हो ना हो, तुम नाम स्मरण करते रहना। वो नाम स्मरण ही उसको प्रवृत्ति से निवृत्ति करा देता है। और इस कलिकाल में नाम स्मरण सबसे सहज योग है। इसमें तो किसी, और ये पूरे पथ पर अभी जैसे हम दिल्ली से मथुरा तक पैदल चले, तो बढ़िया राधे 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 कर करके, और अभी मैं जब मथुरा से इधर आ रहा था, जो मानसिक यही है कि नहीं, महाराज जी को सिर्फ एक ही नाम वो प्रिय है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। राधे, वो मानसिक रूप से राधे 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 और यहाँ तक बोल लिया। और आज कहीं ना कहीं गुरु कृपा से ही निश्चित है कि आने वाले समय में जो आपके बोल है वो दुनिया के लिए अनमोल है, और कहीं ना कहीं वो परिवर्तन आ रहा है। ये तो यदि ये देह से, यदि ये देह बैठी होती, तो फिर इस देह का क्षय हो जाना चाहिए, चाहे इस देह का हो चाहे उस देह का हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो हाँ, उन्हीं की, अब ये ढांचे की सामर्थ्य से नहीं हो रहा है, ये साउंड बोल रहा है, चिप लगी हुई है अंदर से। वो लोगों को रहता है कि नहीं, कैसे 3 वर्ष तक बिना आहार के रह सकते हैं। मैंने कहा सभी ने 6 माह तक माँ के आंचल से ही रहे, उसको कोई अन्न द्रव्य नहीं दिया जाता, वो अन्नप्राशन 6 महीने के बाद होता है। एक खान पान विभाग प्राणों का है। हाँ, जब आपकी आसक्ति नर्मदा जी में प्रबल हुई तो प्राणों की आसक्ति क्षय हो गई। अब प्राण वायु से, जैसे जल से, अन्न से सेवित होते हैं, ऐसे मदगत प्राणा होने के कारण अगर आप पानी या जल जो ले रहे हैं उसको भी बंद कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मदगत प्राणों को अब सामर्थ्य प्रभु से प्राप्त हो रही है। बस बड़ी कृपा हुई, आप दर्शन दिया करके, बड़ी कृपा हुई। आप तो मुझे कुछ आदेश करिए, मैं और क्या करूं। बस हम जितना कर रहे हो पर्याप्त है, बस नाम के प्रति थोड़ा। वो तो 24 घंटे एक सदाव्रत और नाम स्मरण। धन्यवाद।